जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म का हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारायण और नरों में शेष नर और देवी सरस्वती को नमस्कार करके तब जय का पाठ करें। नंदगोप के पुत्र श्री कृष्ण व्रज की स्त्री में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे चतुर्दशक बिजली चमकने के प्रकाश में नए बादल। शौनक बोले, व्रत के भली प्रकार पालन करने वाले हे सूत जी, निश्चय ही कलयुग आ गया। ऐसा समझकर विष्णु संबंधी धर्म के उपदेश द्वारा हम नैमिषारण्य के निवासियों की रक्षा कीजिए। सूत जी ने कहा, विष्णु, शंकर, गणेश, ब्रह्मा और व्यास जी को नमस्कार करके मैं परम भागवत वैष्णव धर्म में कहता हूँ। प्राचीन काल में सतयुग के आरंभ में मुनि नारद जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने हरि के ध्यान में मग्न सब प्राणियों के हित में रत रहने वाले देवों और असुरों द्वारा ऋषि से स्तुति किए गए जगत के स्वामी बुद्धिमान ब्रह्मा जी को देखा। उनके चारों ओर पुराण, इतिहास, अप्सराएं के नर मूर्तिमान, चारों ओर वेद उपस्थित थे। कोटि सूर्य के से प्रकाश वाले, 7 समुद्र और सरिताओं से युक्त धर्म के घर एवं शांति स्वरूप उन कोटि सूर्य के से प्रकाश वाले, 7 समुद्र और सरिताओं से युक्त धर्म के घर एवं शांति स्वरूप उन ब्रह्मा जी को नारद जी ने देखा। मुनि शेष नारद ने सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके विनय पूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वदा आपका सेवक हूँ। उस मुझ प्रिय सेवक के लिए आप कल्याणकारी भागवत वैष्णव धर्म को कहिए। हे ब्राह्मण, विष्णु धर्म के फल को भली प्रकार विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे आपकी कृपा से परम पद प्राप्त हो। हे पितामह, आप कार्तिक के महात्म्य भी यथाविधि विस्तार से कहिए, क्योंकि यह सब महीनों में उत्तम महीना है। अतः कहिए, आप मुझसे कार्तिक मास के स्नान, व्रत, नियम, हरि पूजा के महात्म्य को अंगों और उपंगों सहित कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के उदय के हेतु यह महात्म्य ठीक ही पूछा है, सो मैं कहता हूँ, जो कि वास्तव में तुम्हारे समान कोई वैष्णव विष्णु धर्म का उपासक या विष्णु का भक्त नहीं है। हे द्विजोत्तम, जो वैष्णव के लिए विष्णु धर्म का उपदेश करता है, वह समुद्रों सहित पृथ्वी के दान के फल को पाता है। एक ओर तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र और हिमालय का वास है और एक ओर कार्तिक महीना है। हे पुत्र, इनमें कार्तिक सबसे अधिक पुण्य वाला है। हे निष्पाप, मैं सत्य कहता हूँ कि कार्तिक मास में विष्णु के नाम पर जो भी पुण्य किया जाता है वह सब अक्षय होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन या पूर्णिमासी अथवा तुला संक्रांति के दिन कार्तिक मास के व्रत का आरंभ करना चाहिए। अतविधि, हे मुने, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच क्रिया में निवृत्त हो दंत धावन करें। जैसे कि स्मृति में कहा गया है, दंत धावन करने से पहले तदार्थ पढ़ने का मंत्र। हे वनस्पते, तू हमें आयु, बल, यश, ओज, संतानें, पशु, धन, ज्ञान, बुद्धि और मेघ प्रदान कर। यह मंत्र पढ़ करके 12 उंगली की बनी वर्ण गांठ की दूधिया पेड़ की दातुन श्राद्ध एवं व्रत के दिन को छोड़कर करें। दंत धावन लाकर मुख की शुद्धि करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, एकादशी और रविवार को तथा चंद्र या सूर्य ग्रहण में दंत धावन ना करें। कांटेदार पेड़, कपास, निर्गुंडी, पलसा विष, बरगद, रेड़ी और दुर्गंध युक्त वृक्षों की दातुन ना करें। वनस्पति में चंद्रमा रात हो जाने पर जो वनस्पति की हिंसा करता है, माने तोड़ता है, निसंदेह वह घोर भ्रूण हत्या माने गर्भ हत्या के पाप का भागी होता है। दंत धावन के ना मिलने पर, ना वर्जित दिन होने पर पानी के 12 कुल्लों से मुख की शुद्धि कही गई है। 2 घड़ी रात रहे उठकर किसी जलाशय, तालाब, नदी आदि के किनारे जावे। काले तिल, गंध, चावल, फूल, उषा, ये सब चीजें लेकर तालाब, देवकुंड अथवा नदी या नदियों के संगम पर जावे। कर्मश उत्तरोत्तर कर्म से 10 गुना पुण्य फल होता है, अर्थात तालाब से देवकुंड पर 10 गुना
देवकुंड में से नदी पर 10 गुना, नदियों के संगम पर नदी पर के पुण्य फल से भी 10 गुना पुण्य फल होता है और तीर्थ में अत्यंत फल कहा गया है। स्नान करते समय प्रार्थना करें, हे जनार्दन, मैं कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे देवेश, आपकी प्रसन्नता के लिए रमा लक्ष्मी सहित आप दामोदर का ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को प्रस्तुत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो, इस प्रकार प्रार्थना करें। भागीरथी गंगा, भगवान विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। हे मुने, व्रत का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य नाभि तक के जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें और तब तालाब से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने। इसके पश्चात देव, ऋषियों, मानवों, पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जल में संख्या में जितने तिल होंगे उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में रहेंगे। स्नान करने के बाद बकरी और भेड़ के पांव से उठी या लगी धूल के छू जाने से आयु और लक्ष्मी माने धन का नाश होता है। कुत्ता, कौआ, ऊंट, गधा, उल्लू, सुअर, ग्रामीण पक्षी माने मुर्गा आदि, दीपक, सूप, चारपाई, जूते और झाड़ू को स्नान के बाद जो छूता है वह फिर स्नान करके शुद्ध होता है। छींकने, थूकने, जमाई लेने, दांत से जूठन निकालने, झूठ बोलने और पतितों से बात करने पर दाहिने कान को छुएं। हे विप्रदे, अग्नि, जल, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा और सूर्य तथा पवन ये सब दाहिने कान में रहते हैं। प्रातःकाल के करने योग्य कहे गए कर्म को समाप्त करके अर्घ देवें। मन को लगाकर प्रीति से गंध, पुष्प और फलों से युक्त अर्घ देवें। अर्घ देते समय ये कहें, कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किए हुए मुझ व्रती द्वारा प्रदत्त यह अर्घ हे हरे राधा सहित आप ग्रहण करें। इति कार्तिक महात्म्य में स्नान वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें